अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़रज़ अलल मुअमिनीना अस्सलाता वज़्ज़काता वस्सियाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अफ़ज़लुल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इला दारिस सलाम। अम्मा बाद, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बेशुमार अहले ईमान बड़े शौक़ और जज्बे के साथ रोज़ों के साथ साथ ज़कात की अदायगी का भी अहतमाम करते हैं। रमज़ान मुबारक में चूँकि नेकी का माहौल होता है, इस बिना पर ज़कात की अदायगी भी शौक़ से की जाती है और इस वजह से भी कि रमज़ान मुबारक में चूँकि आमाल का दर्जा बढ़ जाता है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि रमज़ान मुबारक में ज़कात की अदायगी में सवाब ज़्यादा होगा और यकीनन ज़्यादा होगा। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, आपने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है और फ़र्ज़ों का दर्जा 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो इसी से उम्मीद होती है कि ज़कात अगर रमज़ान में अदा की जाएगी तो अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होगा। ज़कात की अदायगी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ कोताहियाँ हमारे माशरे में पाई जाती हैं। उन कोताहियों की निशानदही इख्तिसार के साथ इस वक्त की जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि सुनने वाले इनको समझेंगे और समझने के बाद फिर इन कोताहियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हज़रात, पहली कोताही ये है कि बेशुमार ईमान वाले अपने दुनियावी मकासद में बेशुमार दौलतें खर्च करने को तैयार होते हैं, यहाँ तक कि फजूल खर्चियाँ भी करते हैं और इसराफ के साथ साथ तब्ज़ीर भी करते हैं। इसराफ के मतलब होता है बेफ़ायदा जगहों पर माल खर्च करना और तब्ज़ीर के माना होते हैं हराम जगहों पर माल खर्च करना, और ये दोनों हराम है। तब्ज़ीर ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसराफ और तब्ज़ीर करते हैं मगर ज़कात अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। याद रखना चाहिए ज़कात अदा न करने वालों का जुर्म इतना संगीन, इतना सख्त है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात का इनकार करने वालों के ख़िलाफ़ बाकायदा जिहाद किया था। और जब उनसे अर्ज़ किया गया, और अर्ज़ करने वाले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्हें अर्ज़ किया, हज़रत ये तो मुसलमान हैं, इनके ख़िलाफ़ आप जिहाद क्यों कर रहे हैं? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर एक रस्सी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में ये ज़कात के तौर पर देते थे, अगर वो रस्सी पर रोक करके रखेंगे, और एक हदीस में है कि अगर वो बकरी का छोटा बच्चा जो हुजूर के ज़माने में वो ज़कात में दिया करते थे, अगर वो नहीं देंगे तब भी मैं उनके खिलाफ ज़कात जिहाद करूँगा। वह ज़कात का इनकार करना, ज़कात अदा करने में कोताही बरतना इतना संगीन जुर्म है कि इस्लामी ममलकत ऐसे इंसानों के खिलाफ जिहाद कर सकती है। लिहाजा ज़कात की अदायगी बेइंतहा लाजिम है। लिहाजा हर वो मुसलमान जिसको अल्लाह ने माली पोजीशन अच्छी बनाई हो, उसको चाहिए कि अपने माल का ठीक तरह से हिसाब करके और सही तौर पर मुकम्मल ज़कात अदा करें, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अदा करें। इसलिए कि कुरान करीम में भी है और हदीस में भी है, दोनों का मफ़हूम ये है कि देने वाला दे करके कभी फ़क्र का शिकार नहीं होगा। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वो माल मुतबादिल मुहैया करके फिर सर्फ होता है, फ़हुव युख़्लिफ़ुहु। और हदीस में भी है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा करके कोई आदमी मुखलिस नहीं हो सकता। तो ज़कात अदा करके बरक़ात आती हैं, माल का इजाफा होता है। लिहाजा जो हजरात इस कोताही का शिकार हैं कि वो ज़कात अदा नहीं करते, वह अपना सुधार करें और अपने हर माल की ज़कात अदा करने का पूरा एहतमाम करें। मालों में जैसे घरों में सोना और चांदी होता है, करेंसी होती है, बैंकों में करेंसी होती है, अपने पास मौजूद रकम होती है, इसी तरह से कारोबारों में जो पैसा लगा हुआ होता है, दुकानों में जो माल होता है और जेबी फंडों में जो रकमें जमा हुई होती हैं, या इस तरह से दूसरे जहाँ भी अमवाल हैं, उन तमाम अमवाल में ज़कात का हिसाब ठीक करा करके, सीख करके, समझ करके और मुस्तनद आलिमों से पूछ कर और समझ करके ज़कात अदा करने का एहतमाम करें। इसमें कोताही ज़्यादातर उन ख़वातीन से होती है जिनके पास सोना और चांदी है, और वो आम तौर पर इसमें बड़ी सुस्ती बरतती हैं, और वो भी और उनके घर के मर्द हजरात भी, उनके वालिदैन या उनके शौहर या उनके भाई बहन और उनके बेटे तवज्जो नहीं दिलाते हैं। उन ख़वातीन जिनके पास सोना और चांदी होता है ज़ेवरात की शक्ल में, उनको चाहिए कि उसके ज़कात की अदायगी का पूरा एहतमाम करें। ये कोताही दूर हो जानी चाहिए।
بہت سارے حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر حساب ٹھیک طرح سے نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دکان کے سامان کا حساب کون کرے گا، اور وہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے دوائیاں بیچنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک ڈبے میں کتنے ٹیبلٹس بک گئے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں، اس کا حساب مہینوں میں کرنا ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ حساب کرنا ضروری ہے، چاہے آپ لمسم حساب کیوں نہ کریں، لیکن ہم تخمینے کا حساب جو ہے وہ تخمینے کا حساب جو ہے وہ بڑا کر کے کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارا تخمینہ ہے کہ ہماری دکان میں مال 1 لاکھ روپے کا ہے، تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں، 1 لاکھ کے بجائے ہم 1,20,000 یا 1.5 لاکھ مان کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اس کے ذریعے سے دکان میں برکتیں ہوں گی، نقصان نہیں ہوگا۔ اگرچہ دیتے وقت انسان کا نفس بڑا مکر کا شکار ہو کر کے اور پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اور زیادہ ادا کریں گے تو زیادہ برکات اور زیادہ ترقیاں ہوں گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں دوسری کوتاہی ہوتی ہے کہ جن افراد کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ٹھیک طرح سے معلومات نہیں کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے حضرات کوتاہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے مستحق افراد کی تلاش بھی ضروری ہے۔ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے شمار ایسے افراد بھی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بنا کر کے سامنے لائیں گے، اور آپ آنکھ بند کر کے ان کو زکوٰۃ دیں گے تو اس میں زکوٰۃ ادا نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ نے قدم اٹھائے تو اچھی طرح سے سیکھے اور معلوم کرے کہ واقعتاً یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ جب اطمینان ہو جائے تب اس کے بعد پھر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر شک ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ جب آپ کو اطمینان ہی نہیں ہے کہ جس کو میں زکوٰۃ دینے والا ہوں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں، تو زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی مدرسے کو زکوٰۃ دیں، آپ کسی یتیم خانے کو زکوٰۃ دیں، آپ کسی بیت المال کو زکوٰۃ دیں، آپ کسی فرد کو زکوٰۃ دیں، بہرحال یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ادارہ ہے یا فرد ہے یا قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اور جب آپ کو یقین ہو کہ فلاں آدمی قابل اعتماد ہے، فلاں ادارہ قابل اعتماد ہے، تبھی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بغیر زکوٰۃ نہ دیں۔ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ معذرت کر سکتے ہیں، یا امداد کی نیت سے تھوڑی رقم دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تیسری کوتاہی جو ہمارے بہت سارے افراد کر رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے پھر شرعی اصولوں کے مطابق اس زکوٰۃ کو تقسیم نہیں کرتے۔ اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے مدرسے والوں کی کوتاہیاں ہوں، بہت سارے بیت المال والے، بہت سارے محلے کی کمیٹیاں جو زکوٰۃ لوگوں سے کلیکٹ کریں گے، اور لوگ یہ سوچ کر ان کو زکوٰۃ حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ زکوٰۃ میں جان بوجھ کر یا لا علمی میں، بددیانتی کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر طرح طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ٹھیک طرح سے صرف نہیں کرتے، صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرتے، اور دینے والوں کا وبال اپنے سر پر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے افراد ہیں، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے وہ بیت المعلوم والے ہوں، چاہے وہ فلاحی ادارے والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے بیواؤں کے لیے کام چلانے والے ادارے ہوں، چاہے جس نام سے بھی ہوں، بہرحال جب آپ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے مصارف کے لیے پہلے اچھی طرح سے معلومات کر لیں، اور خود ہی اپنی اجتہاد سے اور اپنی لا علمی اور کم علمی کی بنیاد پر غلط فیصلے ہرگز نہ کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد خود ہی غلط فیصلے کرتے ہیں، اور سطحی معلومات کی بنیاد پر طرح طرح کے غلط، جیسے ہم نے سنا کہ یہاں ہمارے خطے کے اندر یعنی وادی کشمیر کے اندر اور اس کے آس پاس علاقوں میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا فورم بناتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کریں گے، پھر آپ پہلے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو عاملین علیہ ہیں۔ اور عاملین کے معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مستحقین 8 ہیں، ان 8 میں سے عاملین بھی ہیں۔ عاملین کے معنی زکوٰۃ وصول کرنے والے افراد اور زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے والے افراد۔ یہ لوگ خود ہی اپنا فورم بنائیں گے اور اپنے آپ کو عامل قرار دے کر پھر اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ہرگز عامل نہیں ہیں، خود اپنا فورم بنا کر کے خود ہی عامل بن جائیں، اس طرح سے عامل نہیں بنتے۔ یہ تو دراصل اپنا روزگار کھڑا کرنا ہے، اور حقیقت میں یہ زکوٰۃ وصول کرنا اور زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے کا عمل نہیں ہے۔ عاملین کے معنی دراصل یہ ہیں اسلامی حکومت خالص اسلامی اصولوں کے مطابق جب زکوٰۃ کا ادارہ محکمہ زکوٰۃ کھڑا کرے گی اور اس محکمہ زکوٰۃ کے لیے ملازمین کو سلیکٹ کرے گی، ان ملازمین کا کام ہوگا زکوٰۃ وصول کرنا، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ
ऊँटों के ज़कात वसूल करने के लिए ऊँटों के यहाँ जाएंगे, बकरियों और भेड़ों के ज़कात वसूल करने के लिए वो बकरवालों के यहाँ पहुँचेंगे, मालों का ज़कात वसूल करने के लिए वो बाज़ारों दफ्तरों में पहुँच जाएंगे, और घरों में ज़कात वसूल करने के लिए वो घरों में जाएंगे। इस तरह से ये तमाम अफराद जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, ज़कात वसूल करके जब वो बैतुल माल में जमा करेंगे, अब बैतुल माल के मसारिफ तय करने होते हैं, तो उसमें इन मुलाज़िमीन की तनख्वाहें भी हैं। ये हैं वो आमिलीन। हमारे लोग खुद ब खुद आमिल बन जाएं और अब ज़कात की रकमें अपनी ज़ातों पर खर्च करने लगें, तो याद रखें ये संगीन मामला है और बदतरीन खयानत है। इससे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। खुद ब खुद ज़कात के आमिल मत नहीं बन सकते, वरना तो फिर लोग बेरोजगार चंद जमा हो जाएंगे, एक फोरम बनाएंगे, एक सदर साहब बन जाएंगे, दूसरे नायब सदर साहब बन जाएंगे, एक सेक्रेटरी बन जाएंगे, कुछ लोग कलेक्ट करने लगेंगे और उसके बाद फिलहाल 10 आदमियों की तनख्वाहें वसूल हो जाएंगी। बाकी अगर कोई थोड़ी मोड़ी रकम बच गई वो किसी गरीब यतीम को ले जाकर देंगे और कहेंगे कि साहब हम ज़कात फाउंडेशन चला रहे हैं या ज़कात का इदारा हम चला रहे हैं। हरगिज़ इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग अपने घर के मुलाजिमों को जो घर में खिदमत करने के लिए रखे गए हैं उनको ज़कात के रकमें देंगे। याद रखें, जो आपसे खिदमत ले रहे हैं उस खिदमत के बदले में अगर आप उनको ज़कात देंगे, ये ज़कात अदा नहीं होती है। आपके घर में मुलाजिम है, या तो उसको आप तनख्वाह पर रखें और तनख्वाह पर रखने के बाद फिर उसको जो तनख्वाह दे रहे हैं वो उसका हक है। इसके अलावा जो आपको ज़कात देनी है, अगर आप दूसरे गरीबों के साथ साथ इस अपने मुलाजिम को गुर्बत की बिना पर ज़कात देंगे, उसके काम का मुआवजा तो उसे तनख्वाह मिल रही है माना, लेकिन ये ज़कात अगर एक्स्ट्रा उसे देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। लेकिन अगर आप उसको ज़कात देंगे और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी खिदमत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ज़कात आप मुआवजे में दे रहे हैं, और मुआवजे में जब ज़कात दी जाएगी तो ज़कात अदा नहीं होती है। आजकल चूंकि कोविड की बीमारी के ख़तरात हैं, इसलिए बहुत सारे हज़रात ये सोच रहे हैं कि हम ज़कात का पैसा जमा करके फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर जमा करेंगे और उसके ज़रिए से लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और वो सिलेंडर करके फिर वापस लाया करेंगे। सवाल ये क्या इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं अदा होगी। इसलिए कि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त है कि हम जिस पर ये माल खर्च कर रहे हैं उसको मालिक बनाना है, और मालिक बनाने के बाद फिर वो जिस तरह चाहे उस पर खर्च कर सकते हैं। हम किसी चीज़ का इस्तेमाल किसी से कराएं और उसको मालिक ना बनने दें, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। मसलन अगर किसी शख्स ने ज़कात के रकम से लाइब्रेरी खड़ी की और किताबें तमाम लोगों को पढ़ने के लिए दी और बाद में किताबें वापस ले लेता है, तो इससे ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि पढ़ने वाला इस किताब का मालिक नहीं है। पढ़ने वाला किताब से सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है और किताब जो है वो लाइब्रेरी की है, तो लाइब्रेरी कोई इंसान नहीं है जिसको हम ज़कात देंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुरान करीम की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला शानहू ने ज़कात के मसारिफ बयान फरमाए हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल, तो इस आयत मुबारका में एक लफ्ज़ मुबारक है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा करना। ये अल्लाह के रास्ते से मुराद बहुत सारे लोगों ने क्या लिया, हम लिटरेचर खरीद के किताबें तक़सीम करेंगे ये फ़ी सबीलिल्लाह है, हम इदारा खड़ा करेंगे ये फ़ी सबीलिल्लाह है, हम खुद ब खुद ज़कात लेकर के फिर किसी बेरोज़गार इंसान को रोज़गार खड़ा कराएंगे ये फ़ी सबीलिल्लाह है। याद रखें ये सब फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। फ़ी सबीलिल्लाह की मद मुतय्यन है, वह है जो खालिस इस्लामी जिहाद हो, और उस इस्लामी जिहाद में शरीक होने वाले अफराद माली तंगदस्ती का शिकार हों, उनके घर टूट रहे हों, उस वक्त उनके घरों की जो मदद की जाएगी, उन मुजाहिदीन को जो माली ताउन दिया जाएगा वो है वो फ़ी सबीलिल्लाह। हर किस्म के काम को फ़ी सबीलिल्लाह करार देना सही नहीं है, और इस पर बहुत बड़े पैमाने पर उलमा ने तहक़ीक़ात की हैं, सेमिनार हुए हैं, किताबें लिखी गई हैं फ़ी सबीलिल्लाह का मसलब कौन है। उसमें खुलासा फैसला यही हुआ कि फ़ी सबीलिल्लाह इतना आम नहीं है कि हर काम जो अल्लाह के रज़ा के लिए किया जाए वो फ़ी सबीलिल्लाह मान लिया जाए, हरगिज़ नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि हम बैतुल माल का लफ्ज़ बोल रहे हैं अपने महल्ले के उस छोटे से इदारे के लिए जिसमें कुछ लोगों ने पैसा जमा किया और हम महल्ले में तकसीम करें, हमने इसका नाम बैतुल माल रखा। हकीकतन ये बैतुल माल नहीं है। बैतुल माल असल में इस्लामी हुकूमत के खजाने का नाम है बैतुल माल, जहां मुल्क की तमाम आमदनियां आती हैं और वहां से मुल्क, यानी बैतुल माल नाम है इस्लाम के उस खजाने का, मुसलमानों के उस खजाने का जो खजाना मुख्तलिफ मद्दा से जमा होकर के हुकूमत के तहवील में आता है और फिर हुकूमत उसको अवाम के फलाह बहबूद में खर्च करती है। जैसे हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल माल, जैसे खुलफाए राशिदीन का बैतुल माल था, वो है असल में बैतुल माल। आज जो हमारे चंद अफराद खड़े होकर के अपना बैतुल माल बनाते हैं, ये बहुत छोटा सा बैतुल माल का बच्चों का भी बच्चा है, हकीकतन वो बैतुल माल नहीं है। या जिसी तरह से हम निकाह पढ़ने वाले को आज काजी कहते हैं, हालांकि ये हकीकत में काजी नहीं है। काजी दर हकीकत इस्लामी ममलकत की जज को कहा जाता है।
जिसके हाथ में अथॉरिटी होती है मुकदमा चलाने की, जो इस्लामी अदालत का जज हो, वो है असल में काजी। और उन काजियों का जो बड़ा काजी है, जिसको काज़िल कुज़ात कहते हैं, उसी को आज के ज़माने में चीफ जस्टिस कहते हैं, अदालतों से ऊपर जो बड़ी अदालत है। तो जैसे आज काजी का इतलाक हम उस निकाह खान पर करते हैं या बैतुल माल का इतलाक अपने खैराती इदारे पर करते हैं, वह इसी तरह से लोगों ने फी सबीलिल्लाह का इतलाक आम कर दिया है। याद रखें, आप लोगों की ज़कात अदा जमा करेंगे और फिर अपनी चाहतों के मुताबिक कहीं किताबों में खर्च करेंगे, कहीं किसी जानने वाले को देंगे, कभी अपने रिश्तेदारों को तकसीम करेंगे और नाम रखेंगे फी सबीलिल्लाह। ये कुरान की तहरीफ है, इससे बचना चाहिए। बहरहाल ज़कात की अदायगी के सिलसिले में खर्च कर अदा करने वालों और वसूल करके फिर खर्च करने वालों के मुतालिक ये चंद कोताहियाँ हैं जो इस वक्त बयान करनी ज़रूरी थी, अर्ज़ कर दी गई हैं। अल्लाह ताला शानो हमको दीन समझना, दीन मानना, दीन पर चलना और दीन के तमाम बारीकियों के मुताबिक दीन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इफरात व तफरीद से और गुलू से और तहरीफ से और ख़ुद के ख़यालात को दीन बना करके पेश करने से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।